हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत राज्यपाल से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। जो कि अब देखिए, राज्यपाल का जब चुनाव करना था तो जो निर्वाचित राज्यपाल थे उनका विचार छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता कि एक और बार निर्वाचन कराना होता है ना, जिससे कि अनावश्यक खर्चा होता, व्यय बढ़ता। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। कोई जरूरी नहीं है कि जो राज्यपाल का निर्वाचन है वो हमेशा जो है राजनीतिक मुद्दों पर ही कोई भी चुनाव लड़ा जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। फिर निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। तो ये बात तो सही है ना कि अगर जो राज्यपाल है अगर वो चुनाव में जीत कर आता है तो वो अपने आप को बड़ा समझेगा कि नहीं मुख्यमंत्री से। सीधी सी बात है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। अब देखो, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करना था मतलब क्या है कि जैसा केंद्र चाहे उसी के आधार पर काम करना था राज्यपाल को। तो इसके लिए जरूरी था कि ये निर्वाचित राज्यपाल न चुना जाए। ठीक है। तो इसलिए इसके हिसाब से कौन सा सही आंसर होगा? तो 1 3 4 किस में है? तो 1 3 4 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। अब देखिए क्या हुआ था कि जब राज्यपालों के चुनाव की बात आई तो ये सोचा गया कि उनका या तो नामांकन किया जाए या तो उनको निर्वाचित किया जाए। तो निर्वाचित करने के पक्ष में कौन कौन थे? तो निर्वाचित करने के पक्ष में थे बीजी खेर, जीबी पंत और कृष्णामाचारी। लेकिन जो उनको नामांकन की बात हुई तो नामांकन के लिए कौन तैयार था? तो अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू। ये लोग चाहते थे कि इनको निर्वाचित किया जाए, यानी कि नियुक्त किया जाए, इनको नियुक्त किया जाए। ठीक है। तो इस तरह से दो पार्टियां बन गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ठीक है। इसका कारण यहाँ पे दिया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी नियंत्रण नहीं रह सकता और अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। तो यही सब कारण थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। देखिए, किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद डैश के द्वारा की जाती है। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो वो की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत। तो 155 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति भारत का राज्यपाल चुना जाए वो जन्म से भारत का नागरिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से भारत का नागरिक हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो दूसरा तो सही है, लेकिन पहला हो गया गलत। ठीक है। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। तो उसे लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता नहीं है। ठीक है। क्योंकि उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये बात सही है कि जो राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो 2 और 4 इसमें सही है। 2 और 4 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो देखिए, अब कौन सा है जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है? तो वो है 157, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? तो ये बात तो सही है कि राज्यपाल जो है अपना पद ग्रहण करने से पहले क्या करेंगे? शपथ लेंगे, है ना। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है क्या? नहीं। कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 159 में। ठीक है। तो ये बात तो हो गई गलत। फिर नेक्स्ट है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। ठीक है। तो ये बात सही है कि राज्यपाल जो है अपना शपथ किससे लेते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वो किससे शपथ लेंगे? तो ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। ठीक है। तो ये बात हो गई सही। फिर नेक्स्ट है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई। तो ये बात तो सही है ना। तो इस तरह से पहला, तीसरा और चौथा सही है। ठीक है। पहला, तीसरा, चौथा कहाँ पर है? तो पहला, तीसरा, चौथा है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो देखिए, राज्यपाल अपना शपथ किससे लेते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किस ऑप्शन में? तो चलिए देखते हैं।
ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो किससे लेंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो ये बात सही है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद ग्रहण पर रहते हैं, तो ये बात भी सही है कि जो राज्यपाल हैं वो किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, तो राष्ट्रपति के। इनके अलावा जो भारत का महान्यायवादी है वो भी जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित है, तो राज्यपाल के अंदर जो है राज्य की कार्यकारी समस्त शक्तियां निहित होती हैं। सामान्यतः वह 5 वर्षों के लिए पद पर रहते हैं, तो ये बात भी सही है। तो सभी के सभी जो तथ्य हैं चारों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सही होगा, सभी चारों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो चलिए देखते हैं। वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो ये बात तो सही है ना, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है, तो कोई भी राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के, यानी कि मान लीजिए कि कोई अगर उत्तर प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल, यानी कि 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, तो ये बात तो सही हो गई। वह 5 वर्षों तक पद पर रहता है, तो राज्यपाल जो है 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है, ये बात भी सही है। फिर नेक्स्ट है, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है, और जब उसकी जो पदावधि यानी 5 साल का कार्यकाल है उसको पूरा होने के पहले अगर उसको पदमुक्त करना है तो नए राज्यपाल की नियुक्ति हो जानी चाहिए, यानी कि नया राज्यपाल बनने तक वो अपने पद पर रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, चलिए देखते हैं। किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से हटाया नहीं जा सकता। ऐसा है क्या कि राज्यपाल का जो पद है अगर उसका समय जब तक पूरा नहीं होगा, यानी 5 साल पूरा नहीं होगा तब तक हटाया नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है, राष्ट्रपति जब चाहे तब इनके पद से पदमुक्त कर सकता है, तो ये बात हो गई गलत, ठीक है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, ये जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए जब राज्यपाल का जो समय है वो खत्म होने वाला है तो उससे पहले ही नए राज्यपाल का जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो ये बात हो गई गलत। यानी कि ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है, तो दोनों ही नहीं सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो देखिए जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसके सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, तो देखिए राष्ट्रपति की इच्छा तक कौन अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो एक तो राज्यपाल और दूसरा भारत का महान्यायवादी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो चलिए देखते हैं। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए जो भारत में राज्यपाल का प्रावधान है तो एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक साथ राज्यपाल बन सकता है, तो ये बात हो गई गलत। फिर आगे के ऑप्शंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ऐसा है क्या कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, नहीं। किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये बात तो हो गई गलत, ठीक है। फिर भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं, तो ये बात है गई सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही होगा, क्योंकि जो राज्यपाल है उसको किसके पश्चात पर्यंत बना रहता है, तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत वो अपने पद पर बना रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पदनाम सन 1965 में सदर-ए-रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था, तो ये किसके द्वारा बदला गया था, तो ये बदला गया था जम्मू कश्मीर की जो संविधान था उसके संविधान संशोधन में 6वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संविधान संशोधन द्वारा ये बदला गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो देखिए भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है, तो वो होता है
राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवसृजित केंद्र शासित देश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्नलिखित में से कौन था? वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था राधा कृष्ण माथुर जी को, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो देखिए, जो राज्यपाल के वेतन और भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं, ठीक है। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते होंगे, तो उसके जो उपलब्धियां और भत्ते होंगे वो कहाँ से होंगे? तो वो उन दोनों राज्यों के बीच दिए ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित करें, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? चलिए देखते हैं। अब राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां कौन सी है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अध्यारोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। तो ये तो सही बात है। मंत्रियों की नियुक्ति जो है ना, राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करता, बल्कि वह मंत्रिमंडल की सलाह पे करता, तो ये इसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, तो ये बात भी राज्यपाल की जो है विवेकाधीन शक्ति है कि वो कोई विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करता है, ठीक है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, तो राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम राज्यपाल नहीं बनाता है, तो इस तरह से 1 और 3 इसके लिए सही आंसर होगा। तो 1, 3 कहाँ पर है? चलिए देखते हैं। 1 और 3 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है।